माई सेल्फ बी एन गौतम। साथियों, स्वागत है हमारे आज इस नॉलेज फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज अगर जो आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, आइकन बेल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नए नए जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए दे सकें। इसके साथ साथ कमेंट करिएगा और अगर जो आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो है ये साबित हो सकता है। साथियों, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से हमारा जो सोच होता है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हम पॉजिटिव की ओर सोचते चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत बड़ा फ़र्क हमारे जो है लाइफ में होता है। साथियों, आपने देखा होगा कि ये एक बहुत अच्छा एजुकेशन लेने के बावजूद हमारी लाइफ में अगर जो हमारे ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है तो हमारी लाइफ बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच जाती है। और अगर जो हम पॉजिटिव हैं, सही सोच रहे हैं, सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा बदलाव हो जाता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज कि हमारे पास जो सबसे बड़ा पूंजी है, जो सबसे बड़ा हमारा धन है, वो है हमारा मस्तिष्क है, वो हमारा दिमाग है। हम इस दिमाग को जो चीज़ें अप्लाई करते हैं, जो चीज़ें हम देते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम सकारात्मक के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से भाव हैं जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में एक बेहतर लाइफ हमारा बनता चला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो हमें इच्छा का भाव होना बड़ा ज़रूरी है। इच्छा का भाव होता है जब, तब हम लाइफ में एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए? इच्छा आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इसकी इच्छा होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये भाव होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है आस्था का भाव। जब किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाबी पाना चाहते हैं, इच्छा पैदा करते हैं, तो वहाँ से पैदा होती है आस्था। तो आस्था का भाव जो है ये बहुत बड़ा विषय है और आस्था ज़रूर होनी चाहिए। आस्था जिस चीज़ पे हमारा होता है, कहते कि आस्था वो चीज़ है जो हमारे इच्छा को पूर्ति करने का जरिया है। तो आस्था का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेम का भाव। कहते हैं कि ये पूरे संसार जो है प्रेम से ही चलता है, और ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में बताया है कि दो चीज़ें हैं, राग और द्वेष। इन दो चीज़ों से हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। चाहे हम द्वेष करते हैं तो नेगेटिव की तरफ भागते हैं, और अगर जो हम राग यानी कि प्रेम करते हैं तो बहुत सारी इच्छित वस्तुएं हमें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा भाव होना चाहिए, जो हमको एनर्जी दिया ईश्वर ने, जो हमें पावर है, जो विल पावर है, वो उसको हमें कहीं न कहीं उसको जगाने का भाव होना चाहिए, उसको हमें समझने का भाव होना चाहिए। इसके साथ साथ लाइफ में अगर जो बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें पाना चाहते हैं, तो आपको उत्साहित का भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो आप किसी चीज़ को लाइफ में करना चाहते हैं और आप उत्साह के साथ शुरू करते हैं तो 50% काम आपका वहीं से हो जाता है। तो उत्साह का भाव जब आपके पास रहेगा तभी आप ये बड़ा काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है आशा, वो है उम्मीद। यानी कि आशा का उम्मीद, और आशा का भाव, उम्मीद का भाव आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर के आप नेगेटिव ना हो कि ये मुझे नहीं मिल सकता है।
हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम आज देख लीजिए पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आज पैदा की गई हैं, देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, किसी न किसी इंसान के वजह से पैदा हुआ है। तो ये जो कारण है ये हमें सकारात्मक की ओर ले जाता है, और अगर जो इसके विपरीत हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, जिस इंसान के अंदर नेगेटिव का भाव होता है वो सबसे बड़ा डर का भाव होता है। इंसान जो डरा हुआ है अपनी लाइफ से, अपनी बीमारी से, अपने बहुत सारी चीज़ें, अपनी गरीबी से, अपने बहुत सारी चीज़ों से डरा हुआ होता है, तो ये डर जो होता है ये हमें नेगेटिव की तरफ धीरे धीरे ले जाता है। और इसके साथ साथ जहाँ डर होता है वहीं पे ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या का भाव जो है हमेशा आदमी को नेगेटिव की तरफ ले जाता है। इसके साथ साथ हमें प्रतिशोध का जो भाव होता है वो भी हमें जो है कहीं न कहीं नेगेटिव के भाव की तरफ ले जाता है, नेगेटिव की तरफ ले जाता है। इसके साथ साथ लालच का जो भाव होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालच की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। तो हमें लालच नहीं करना है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, हमें ईर्ष्या नहीं रखना है, हमें किसी बात को डर नहीं करना है, और इसके साथ साथ अंधविश्वास को भी कहीं कहीं हमें दूर भगाना है। इसके वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर में होता है, हमारे जीवन में होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होता है वो होता है क्रोध। साथियों, क्रोध बहुत बड़ा जो है नेगेटिव की तरफ ले जाने वाला भाव है, तो हमें क्रोध से बहुत बचना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो आधा पागल होता है। तो कहीं न कहीं ये जो भाव है ये हमें नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा बताने का ये कारण क्या है कि अगर जो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक माहौल में रहें, सकारात्मक किताबें पढ़ें, सकारात्मक जगहों पे रहें, सकारात्मक लोगों के बीच में रहें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मोमेंट स्थापित कर सकते हैं, अपनी कामयाबी स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, आज का मेरा यही मैसेज था, और मैं चाहूँगा कि अगर जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, इसके साथ साथ लोगों में शेयर करें। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।